सो हेलो गाइज, आज हम ले आए हैं आप लोगों के लिए डाला छठ का स्टोरी। सो सुनिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। एक सास थी और एक बहू। तो जो बहू थी, एकदम नई नई बहू आई थी, वो इस चीज़ से एकदम परे थी कि पूजा पाठ या फिर कोई भी धर्माचरण कुछ नहीं करती थी। और नए ज़माने की थी, जैसे आजकल के नए ज़माने की बहू होती हैं। पूजा पाठ में उतना ध्यान नहीं देती, नेम नियम नियमाचार कुछ नहीं रहता उनका। तो ऐसे टाइप में थोड़ा फैशनेबल बहू थी। तो क्या करती थी, एक दिन ऐसे करते करते एक दिन डाला छठ का दिन आया। तो जो सास थी अपना सामान जुटाने में लग गई, अपना सामान खरीदना, बहुत ढेर सारे डलिया सूपा सामान सबको होता है, अपने बेटा से मंगाने लगी। और बोली कि बहू इस बार तुम भी व्रत रह लो। तो बहू बोली अरे नहीं भाई नहीं, माँ जी हम ये सब नहीं कर सकते हैं, आप ही करो ये सब ढोंग। तो एक तो 3 दिन का ये पूजा व्रत, फिर तबीयत खराब हो, ये सब परेशानी, ये सब हम नहीं कर सकते। पहली बार तो हम अंधविश्वास में विश्वास ही नहीं रखते हैं। आप जो करना हो सो करिए, हमसे नहीं मतलब है, लेकिन हम ये सब नहीं करेंगे, हमको मत कहिए। अरे हमें कौन चीज़ की कमी है, इतना अच्छा घर मिला है, परिवार मिला है, अपना मस्त समय अपना मज़े से गुजारूंगी कि 3 दिन का व्रत रहूं, चलूँ तपस्या करूं, पूजा करूं, पाठ करूं। नहीं जानती थी ये सब, बोली। तो सास कही कि नहीं बेटा, नहीं बहू, ऐसा नहीं बोला जाता। छठी मैया को प्रणाम करो, अपने से क्षमा मांगी कि है छठी मैया, हमसे मेरी बहू से जो भी गलती हो क्षमा कर दीजिएगा। फिर उसके बाद अपना मन ही मन में बोली और अपना सामान जुटाने में लग गई। सामान जुटाने लगी। फिर आई बहू, बोली कि माँ मैं तो कह रही हूँ कि आप भी मत व्रत रहो, व्रत रह करके तबीयत खराब हो जाएगा और परेशान हो जाएंगे हम सब, घर के परिवार पूरे। तो बोली नहीं, हम हरदम करते आए हैं, ये जो तेरा पति है यानी मेरा बेटा, वो भी तो इस छठी माँ के व्रत करने से ही आया है। छठी का माँ का पूजा की हूँ, तो छठी माता ने ही मुझे ये पुत्र दिया है, तो हम ये नहीं छोड़ेंगे। मैं तो कह रही हूँ तुम भी रह लो। कहे अरे ना जी ना, मैं तो चली, आप ही करिए ये सब। चली गई घर के अंदर। उसका बेटा आया, बोला कि माँ आप डाला छठ की तैयारी कर रही हैं? बोला कि हाँ बेटा, और शाम को सब लोग तैयार हो जाना, चलना। तो वो अपनी बहू से भी बोली कि चलो तैयार हो जाओ, चलना है घाट पर। तो बहू तैयार हो गई, अपना ऊपर मन से ही अपना तैयार होने में और कहीं घूमने में तो उसको बहुत मन लगता था। वो अपना जल्दी जल्दी तैयार हुई, चली गई, चल दी अपना सामान। उसका बेटा उठाया चला गया। और फिर उसके बाद वो गई तो उसको पूजा पाठ में कहाँ मन लग रहा था। वो देखने चली गई कि मेला किधर लगा है। गई तो उधर मेला लगा था, पकवाने छना रहे थे, छोला समोसा पकौड़ी। तो गई अपना छोला समोसा में जुट गई, वहाँ खाने लगी। उधर पूजा उसकी सास कर रही थी, वहाँ बेटा उसका बैठा था। उसका देखा बेटा कहीं नहीं दिख रही है, कहाँ चली गई। गया खोजने मेला की तरफ, तो मिल गई, वहाँ छोला समोसा खा रही थी। तो बोला कि अरे यहाँ आ गई मेरी माँ के पास, थोड़ा देर तो पूजा के बैठ जाती है। अरे आप ही जा कर के बैठो पूजा के पास, मुझे मत ज्ञान दो, जाओ आप बैठो पूजा के पास, मुझे तो अपने मेला का मज़ा उठाना है, नहीं तो फिर चलो वहीं घर पे रहना है। इससे अच्छा अपना हम घूम ले रहे हैं, आप जाइए, पूजा में बहुत मन लगता है तो आपको। उसको कह दी। वो अपना चला गया, बेचारा गया तो घाट में उतरा जब नहाने के लिए, तभी उसी में डूब गया। अब इतना शोर मचा, इतना शोर मचा कि एक लड़का डूब गया। जल्दी से उसकी माँ उठी, पूजा के पास से देखे तो मेरा ही बेटा नहीं था, उसका ही बेटा नहीं था। तो फिर वहाँ भी शोर गया, मेला के पास पूरा हल्ला मच गया। तो वहाँ से वो दौड़ी आई, देखी तो उसका ही पति डूब गया था। अब रोने लगी कि मुझसे गलती हो गया छठी मैया, मुझसे गलती हो गया। उसकी माँ बोली कि है छठी माता, हम लोगों से जो भी गलती हो क्षमा कर दीजिए, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम सब नहीं जान रहे थे, ऐसा करके। फिर छठी मैया गई। उसकी माता बोली कि जब मेरा बेटा ही नहीं है तो मैं क्या करूँगी रह करके। जब भी उसी घाट में जा कर के खड़ी होकर के गिरने के लिए, कूदने के लिए खड़ी हुई कि मुझे भी इसी में डूब जाना है, आत्महत्या कर लेना है, अब मैं नहीं रहूँगी अपने पुत्र के बिना। जब ही बोली तभी छठी मैया प्रकट हो गई और बोली कि अब मैं ऐसा किसी का वो नहीं करती, किसी को कष्ट नहीं देती हूँ, मैं तो तुम्हारे बहू को ज्ञान देने के लिए ऐसा कर रही थी कि उसको पता चल जाए कि छठी मैया क्या होती हैं।
तो इसीलिए कर रही थी मैं। तब तक में उसका पुत्र आया, एक किनारे निकल गया, माँ माँ करते चिल्लाते हुए आया और प्रणाम की। छठी मैया अपना बताई कि हम किसी के जो भी ये कहानी छठी माता के दिन, डाला छठ के दिन छठी मैया का ये कहानी सुनता है या सुनाता है तो उसको उसके पुत्र की